सो हमने अपने बचपन में हमेशा मिल्क पिया है, दही खाई है, बटर खाया है, बट अभी हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते जा रहे हैं एंड हम ये भी सुनते हैं कि दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। किसी को फेस पे एक्ने हो जाते हैं, किसी को सूट नहीं करता, गट इश्यूज हो जाते हैं। आपका डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ओपिनियन है? तो डाइट में 2-3 बातें रह गई थी, सुनो परहेज क्या है। तो दूध, दही, पनीर, अंडा, नॉनवेज, मतलब ये आपको नहीं खाना आज के बाद। अगर आपको दूध पीना है तो कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, पहली बात तो गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस। भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ। अब आप मुझे बताओ सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है माँ। हाँ। तो भैंस को डफर, बेबुद्धि कहा गया हमारे पूर्वजों की तरफ से। अच्छा, पूरी दुनिया में अमेरिका, रशिया, जापान, जर्मनी, चाइना, सब जगह भैंसे हैं, लेकिन दूध कोई नहीं पीता। तो भैंस का दूध पीना नहीं चाहिए। अगर पियो तो कम से कम रोज 20 किलोमीटर साइकिलिंग चलाओ, कम से कम 15-20 घरों में झाड़ू पोछे करो। मतलब वो इतना हैवी होता है। एक्सरसाइज करोगे तो भैंस का दूध हजम होगा, अदरवाइज भैंस का दूध हजम नहीं होता। पुराने टाइम पे भी राजा महाराजा भैंस का दूध सिर्फ पहलवानों के लिए यूज करते थे, या जिनको वजन बढ़ाना है बहुत ज्यादा, अच्छा, वीक बच्चे, उनको थोड़ा थोड़ा भैंस का दूध दिया जाता था पुराने टाइम पे भी। अच्छा, अदरवाइज कहीं वर्णन नहीं मिलता भैंस के दूध का। गाय का दूध पीना है पहली बात तो, ठीक है। लेकिन गाय भी कौन सी? भारतीय गाय। और मैंने बोला दूध अमृत है, लेकिन 5 शर्तें हैं। नंबर 1 शर्त पहली कि गाय की पीठ पे कुबड़ होना चाहिए। अच्छा, यानी कि इंडियन भारतीय गाय होनी चाहिए। नंबर 2, रोजाना 3 से 5 किलोमीटर गाय जंगल में जड़ी बूटियां खाने जानी चाहिए। अच्छा। नंबर 3, गाय को किसी भी तरह का इंजेक्शन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, दूध बढ़ाने का टीका नहीं लगाना चाहिए। नंबर 4, गाय के बच्चा नेचुरल पैदा होना चाहिए, क्योंकि गाय दूध तभी देती है जब बच्चा होता है, लेकिन गाय का बच्चा बैल के मिलन से पैदा होता है। आजकल बैल ना मिलवा के आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से, इंजेक्शन से बच्चा पैदा करते हैं, तो वो नहीं करना होना चाहिए। नंबर 5, गाय के चारे में स्प्रे या केमिकल वाला पट्ठे चारा जिसपे पेस्टिसाइड डला हो, वो नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 शर्तें पूरी होती हैं तो गाय का दूध अमृत है। नहीं तो बादाम का दूध, मूंगफली का दूध या नारियल का दूध पी लो, बाकी सब दूध छोड़ दो। हाँ, घी आज भी अमृत है, लेकिन वो भारतीय गाय का प्योर होना चाहिए। मैंने 7 साल पहले पनीर खाना छोड़ दिया था, और आज से 2 साल पहले मैंने पनीर के बारे में बोला था कि पनीर दुनिया की सबसे खराब आइटम है। मेरे को इतना ट्रोलिंग मिली उस पे, मतलब लोगों ने गालियां निकाली लिटरली, कि हमारी तो एक ही चीज थी, वो भी आप बर्बाद कर दो हमारी। हम मुर्गा नहीं खाते, पनीर ही तो खाते हैं। अभी 1 हफ्ता पहले FSSAI की वेबसाइट पढ़ लो, उन्होंने भारत में सबसे खराब आइटम खाने की पनीर को घोषित किया है। पनीर एक्चुअल में बनता कैसे, पहले ये तो देख लो। आयुर्वेद में साफ वर्णित है कि दूध का विकृत रूप नहीं लेना, यानी कि दूध की जो प्रॉपर्टी है, अगर वो विकृत हो गई तो विकृत करेगा वो आपको। और हम क्या कर रहे हैं? दूध को फाड़ के पनीर बना रहे हैं, अगर असली बना रहे हैं तो। पहली बात तो दूध ही असली नहीं है, प्लस मैंने गाय की कंडीशनें बताई थी। दूसरी बात, आप नींबू डाल के फाड़ रहे हो उसको। तीसरी बात, अभी यूरिया से और कई तरह के ऑयल से, फैटी एसिड से पनीर तैयार हो रहा है, तो वो तो वैसे ही नकली है। अच्छा, मुझे बताओ, भारत में गाय भैंसे नजर तो आती नहीं, लेकिन मिठाइयों पे कितना दूध, कितनी मिठाइयां, कितना खोया, कितना पनीर बिके जा रहा है। भारत सरकार ने खुद, FSSAI ने वेबसाइट पर डाला है दिवाली से 1 दिन पहले, कि भारत में बिकने वाला 83% पनीर नकली पाया गया। और भारत में बिकने वाला दूध, ये 2 साल पहले FSSAI ने अपनी वेबसाइट पर डाला है, 69% नकली पाया गया। भारत के हेल्थ मंत्री ने 2019 में संसद में खड़े होके ये बोला कि भारत में बिकने वाला दूध 63% नकली है। तो जब बताओ, भारत का हेल्थ मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है कि 63% दूध नकली है, तो सोचो 90% दूध नकली होगा, क्योंकि वो 63 तो वो कह रहा है। इस क्लिप को देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप इस पूरे एपिसोड का फायदा लेना चाहते हो तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।